हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्याम और आप सुन रहे हैं www.radioudan.com और radioudan.com पर शुरू हो चुकी जर्नी ऑफ टेक सिटी। टेक सिटी में हम लोग बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की और खूब सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स की। आज जिन एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं उनमें है शेयरिट और सॉफ्टवेयर डेटा केबल। अगर टाइम बचता है तो फिर लेट्स सी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आप सुन रहे हैं टेक सिटी मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ, और आप अपने फीडबैक्स और जो भी आपके व्यूज हैं, रिव्यूज हैं इस शो को लेकर के या शो में बताए हुए कंटेंट को लेकर के आप हमें भेज सकते हैं। www.radioudan.com पर जाके एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होगा आपको, फीडबैक फॉर्म। उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह की चीजें आप सुनना चाहते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर हमसे जो है मेल करना चाहते हैं, हमें मेल करना है का अगर आपका इरादा है कि आप हमें अपने विचार फॉर्म में भरने के अलावा आप मेल कर दें, तो mail@radioudan.com हमारी ईमेल आईडी है। वहां पर आके आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, फेसबुक से दूर हटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। facebook.com/radioudan ये हमारा फेसबुक पेज है। इस पर जाके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स, अपने व्यूज शोज के बारे में या एक पर्टिकुलर शो के बारे में आप पुट कर सकते हैं वहां पर। दूसरी चीज, आप हमें यूट्यूब पे हमारे शोज सुन सकते हैं। youtube.com इस वेबसाइट पे जाकर के सर्च कीजिए रेडियो उड़ान के नाम से, आपको चैनल मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको शोज मिल जाएंगे वहां पे। साथ ही साथ आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे रेडियो उड़ान के 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें से अगर किसी एक ग्रुप में एडेड हैं तो आप वहां पे भी अपने व्यूज, रिव्यूज, फीडबैक्स ये सब छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मेलिंग लिस्ट रेडियो उड़ान गूगल ग्रुप्स.com इस पर भी अगर नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हैं तो आप वहां पर भी अपने विचार रख सकते हैं। तो इतने सारे रास्ते हैं हमसे मुखातिब होने के, हमसे मिलने के, तो क्यों फिर मिला ना जाए, क्यों अपने व्यूज और फीडबैक्स न रखे जाए। जरूर रखिए हमारे शोज के बारे में अपने फीडबैक्स, अपने व्यूज। हमें जरूर रहेगा आपके फीडबैक्स का इंतजार। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आज का शो हम शुरू करने वाले हैं, और इस शो पर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं शेयरिट, इस एप्लीकेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, शेयरिट एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीसी से लैपटॉप पर, और अपने पीसी से एंड्रॉइड फोन पर और एंड्रॉइड फोन से पीसी पर। तो अगर आपके एंड्रॉइड फोन में एप्लीकेशंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल से म्यूजिक है, मोबाइल से आप एप्लीकेशंस, म्यूजिक, फोटोज या कोई फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इस तरह की फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल फाइल्स भी आप शेयर कर सकते हैं अपने पीसी से फोन पर या फोन से पीसी पर। तो अगर आपके फोन में कोई एप्लीकेशन है जिसे आप एक बैकअप लेकर अपने पीसी पर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फोन में आप ऐप को सिलेक्ट कीजिए शेयरिट में जाकर के, और उसे आप सेंड कर देना होगा अपने पीसी पर, और पीसी पर वो आपको मिल जाएगा आपके फोल्डर में, शेयरिट के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन शेयरिट इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले शेयरिट इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे टाइप कीजिए SHAREIT शेयरिट, और उसके बाद में जब आप सर्च करेंगे आपको शेयरिट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल कीजिए। देन आप जब अपने एंड्रॉइड फोन पर शेयरिट इंस्टॉल कर लेंगे तो जरूरत होगी उसे किसी और फोन से अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जिस फोन के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस फोन में भी शेयरिट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये बियॉन्ड द प्लेटफॉर्म काम करती है। ये भी एक बहुत बड़ा इसका
बेनिफिट है। आप इससे आईफोन, टैबलेट्स और पीसी वगैरह पे यूज कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हर डिवाइस पे उसके मुताबिक ऐप इंस्टॉल होना चाहिए शेयरिट का। जैसे मान लीजिए एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर का जो ऐप है शेयरिट वाला वो उस पर इंस्टॉल होना चाहिए, उसकी एपीके फाइल उस पर लोडेड होनी चाहिए। पीसी की जहां तक बात है, पीसी पर भी sharit.exe ये इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आप पीसी के साथ उसे कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज, आपके आईफोन वगैरह में भी जो है अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं शेयरिट तो ही आप एंड्रॉइड फोन के साथ उसे कनेक्ट कर पाएंगे या पीसी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। पीसी पर शेयरिट का ऐप, आईफोन पर शेयरिट का ऐप, एंड्रॉइड फोन पर शेयरिट का ऐप, इस तरह से अगर इंस्टॉल्ड है तो आप इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए फाइल जो है सेंड कर सकते हैं। तो अभी वक्त है प्रैक्टिकल शो करने का, तो किस तरह से आप शेयरिट का ऐप यूज कर सकते हैं। अभी ओके, तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है शो का और बात करते हैं। इसमें आपको अगर कंप्यूटर का साउंड थोड़ा सा लो सुनाई दे तो थोड़ा सा पास आ जाइएगा अपने स्पीकर के, क्योंकि मैं एंड्रॉइड फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी मैं जाता हूँ और अपने लैपटॉप पर अपना शेयरिट एप्लीकेशन ऑन करता हूँ। और ये देखिए डेस्कटॉप पर हूँ मैं भी। शेयराइट ये है, मैं इस पे एंटर की प्रेस करता हूँ और एंटर की प्रेस करते ही शेयरिट का ऐप खुल जाएगा। Clock 64, वीडियो कन्वर्टर, अराउंड क्या है इसके देखते शेयराइट, इस पे एंटर की प्रेस करते हैं और लॉन्च करते हैं। ओके, शेयरिट का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इसमें आपको टैब की का यूज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या है और कहाँ पे इसको मूव करना है। टैब की जब आप यूज करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑप्शंस बटन, इनवाइट फ्रेंड्स, सेंड बटन, रिसीव बटन, फीडबैक बटन, न्यू फीचर्स बटन, वेलकम स्टोरेज फोल्डर। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, स्टोरेज फोल्डर बटन, यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं कि आपकी फाइल जब एंड्रॉइड फोन से हो करके आपके पीसी पर आए तो कहाँ सेव हो वो। तो ये चेंज करने के लिए आपको इस पर एंटर की प्रेस करना है। यूजर्स सुपर डाउनलोड्स, यानी आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर जो आप ये कहें कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी अकाउंट आप यूज करें, यूजर अकाउंट के अंदर डाउनलोड, ओके, उसके अंदर डाउनलोड का एक फोल्डर होगा, उसमें जाके फाइल इंस्टॉल यूं कहे कि सेव होती है। सेटिंग्स में चलते हैं। मैं एंटर की प्रेस करके अप एंड डाउन एरो का यूज करके देखा था सेटिंग्स। डिवाइस का नाम आपको यहाँ पता चलेगा कि ये डिवाइस का नाम मास्टर है। यहाँ पर जाके आप सेव फाइल्स जो हैं कहाँ पर सेव होनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। ये ब्राउज बटन है, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं।
सेव कर सकते हैं लास्ट में। एक बार फिर आपको दिखा दूं मैं इसके ऑप्शंस में ये सेटिंग समझना थोड़ा सा जरूरी, क्योंकि अगर आपकी फाइल अगर जा रही है तो वो सेव कहाँ हो रही है ये आपको ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल्स कहाँ सेव हो रही हैं। तो उसके लिए ये सेटिंग्स को एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। ऑप्शंस आपको ढूंढना है शेयर इट के अंदर एप्लीकेशन में जा करके शेयर इट को हम ढूंढते हैं डेस्कटॉप पे। ये शेयर इट का एप्लीकेशन, इस पे एंटर की प्रेस करेंगे, ये लॉन्च हो गया है। शेयर इट के एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद आप इस पे टैब की प्रेस करेंगे। स्टोरेज फोल्डर, यहाँ जाके आप डायरेक्ट अपने स्टोरेज फोल्डर में जा सकते हैं। इस पे अगर आपने डबल टैप एंटर की प्रेस किया तो ये टैब से मैं पहुंचा हूँ शेयर न्यू फीचर्स। इसके बाद मैं टैब की प्रेस करूंगा, वेलकम स्टोरेज फोल्डर बटन। इस पे अगर एंटर की प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट स्टोरेज फोल्डर में पहुंच जाऊंगा जहाँ पर मेरी फाइल सेव हो रही है शेयर इट से ट्रांसफर आने के बाद। जी वो फोल्डर है जहाँ पर ये फाइल सारी सेव हो रही है। इंसर्ट ए प्रेस करके मैं इसका एड्रेस पता करूंगा। ओके, ये यूजर है, इसके अंदर यूजर का नाम और उसके बाद डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में सेव हो रहा। इसमें ये सारी चीजें हैं। शेयर इट, इसमें जाएंगे, इसमें आप शेयर इट का फोल्डर है, इस पे एंटर की प्रेस करेंगे। ये शेयर इट नाम की फोल्डर बनी हुई है। इस फोल्डर के अंदर आपकी सारी चीजें सेव होंगी। और थोड़ी सी एक चीज इसके अंदर आपको समझाने लगा हूं मैं कि इसमें अलग अलग फोल्डर्स हैं। सबसे फोल्डर ऐप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, ये 3 चीजें हैं। ऐप अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपने फोन से पीसी पर तो वह ऐप नाम के फोल्डर में जाएगा। डॉक्यूमेंट अगर कोई फाइल अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में जाएगी। और अगर कोई म्यूजिक फाइल है तो म्यूजिक नाम के फोल्डर में ट्रांसफर होगी। ओके, अगर कोई फोटो आप ट्रांसफर करते हैं तो आई थिंक फोटो का एक फोल्डर शुड बी क्रिएटेड, अदरवाइज हमको ट्रांसफर करके देखना होगा किसमें जाता है। और अगर फोटोज आप जहाँ भी ट्रांसफर करेंगे आपको यहीं पर आकर ढूंढना है। तो एक बार मैं फिर आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। आपको शेयर इट का ऐप खुला हुआ है, अगर नहीं खुला हुआ है तो डेस्कटॉप पर जाके आप उस पर एंटर की प्रेस करेंगे शेयर इट के शॉर्टकट पे। जब इंस्टॉल हो जाएगा वो तो आपको आप यहीं आ जाएंगे शेयर इट के एप्लीकेशन, ऑप्शंस बटन, शिफ्ट टैप किया मैंने और स्टोरेज फोल्डर बटन, उस पर एंटर की प्रेस करूंगा। ये डाउनलोड्स के फोल्डर में मैं आ गया हूँ और अब यहाँ पे शेयर इट का फोल्डर आपको मिलेगा। ये शेयर इट का फोल्डर है, इसमें एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैंने कंट्रोल की प्रेस किया है जॉस को स्टॉप करने के लिए, इसका स्पीच ऑफ करने के लिए। और डाउन एरो से देखूंगा एप्लीकेशन, यहाँ पर एक फोल्डर ऐप, सारे ऐप्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं फोन से पीसी में तो ये इस ऐप वाले फोल्डर में जाएंगे। डॉक्यूमेंट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाएंगे। म्यूजिक अगर आप फोन से पीसी पर को ट्रांसफर करते हैं तो म्यूजिक फाइल इस म्यूजिक वाले फोल्डर में आपको मिलेगी। आई थिंक कोई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 2 फाइल्स ऑलरेडी हैं म्यूजिक वाले फोल्डर में, तो अगर कोई म्यूजिक फाइल आती है तो ये इसी फोल्डर में जाएंगी। ये फाइल जैसे कि मैंने प्ले किया, MP3 फाइल है, should be play here. Okay. ये प्ले हो रही है। तो इस तरह से म्यूजिक वाले फोल्डर में आपको
ओके, अब साउंड भी करेक्ट है। और इस तरह से शेयर इट का स्टोरेज फोल्डर है। अगर आपको स्टोरेज लोकेशन चेंज करनी है शेयर इट की, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ऑप्शंस बटन ढूंढना होगा। टैप करेंगे हम ऑप्शंस बटन, इसमें एंटर की प्रेस करूंगा। अभी मैं शेयर इट की एप्लीकेशन में हूँ। टाइटल चेक करेंगे, इंसर्ट टी से शेयर इट, और यहाँ पे ऑप्शंस बटन है। आप टैब से उस पर पहुंचेंगे। माय फ्रेंड्स बटन, सेंड बटन, यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी हैं, एक्सेस कीज भी हैं। सेंड बटन के लिए एस, रिसीव बटन आर, फीडबैक बटन एफ, न्यू फीचर्स बटन एन, वेलकम स्टोरेज फोल्डर बटन। आई थिंक इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे लगता है। ऑप्शंस बटन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभी ऑप्शंस बटन हमें मिल गया है। इस पे मैं स्पेस बार या एंटर की प्रेस करूंगा। एंटर की मैंने प्रेस किया और एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल गया है। मेन्यू में आपको पता होगा हम एरो कीज का यूज करते हैं, डायलॉग बॉक्सेस में टैब की का यूज करते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। तो यहाँ पर हम डाउन एंड अप एरो कीज का यूज करके नेविगेट करेंगे ऑप्शंस पर। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर? डाउन एरो के प्रेस किया मैंने, सेटिंग्स, ट्रस्टेड डिवाइसेस, यहाँ पर भी शॉर्टकट है टी, हिस्ट्री आई, हेल्प एच, हेल्प गिवन एच, तो हिस्ट्री के लिए ई आई दिया हुआ है। हेल्प एच से ओपन होगा और हिस्ट्री एच से ओपन हो सकता है, लेकिन अभी एच से हेल्प ओपन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आई दिया हुआ है इसका शॉर्टकट। अबाउट शेयर इट बी, तो ए से क्या होगा? कनेक्ट एंड्रॉइड डिवाइस सी, सेटिंग्स ई, ओके। हम सेटिंग्स पे चलते हैं। अभी सेटिंग्स के लिए एस है शायद, ई, ओके। सेटिंग्स के लिए ई है। अगर आप ई प्रेस करेंगे, मैं ट्रस्टेड डिवाइस पे यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर फोकस करता हूँ अभी, और ई प्रेस करता हूँ। सेटिंग्स में मुझे लैंड करना चाहिए। सेटिंग्स में पहुंच गया हूँ मैं ई प्रेस करते ही, और टैब की दो बटन है यहाँ पर, बेसिक और एडवांस। बेसिक बटन एक्सपेंडेड है। अगर बटन चेक है मीन्स वो एक्सपेंडेड है, और अगर एडवांसेस का बटन चेक है इट मीन्स वो एक्सपेंडेड है, और अगर नॉट चेक है इसका मतलब वो कोलैप्स्ड है। तो अभी हम उसको एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जो सेविंग का ऑप्शन है, स्टोरेज फोल्डर लोकेशन का ऑप्शन है, वो में एडवांस में मिलने वाला है। बहरहाल तब तक मैं आपको बताऊं कि बेसिक की क्या क्या सेटिंग्स हैं इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस को एक नाम दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अभी इस डिवाइस का नाम बाय डिफॉल्ट मास्टर क्रिएट हुआ है, तो मैं मास्टर नाम से ही इसे चलने दूंगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट फील्ड है। लेफ्ट एंड राइट एरो की से आप नेविगेट कर सकते हैं। राइट एरो की प्रेस करते हैं, राइट एरो, अगेन राइट एरो, अगेन राइट एरो, अगेन राइट एरो। इट मीन्स यहाँ पर खत्म हो गया आगे। फिर लेफ्ट एरो, फिर लेफ्ट एरो, फिर लेफ्ट एरो, फिर लेफ्ट एरो, फिर लेफ्ट एरो। इस तरह से आप एंड देन ये लेफ्ट एरो। इस तरह से आप यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं, और इसे डिलीट करके अपना नाम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। आपके सिस्टम का क्या नाम होगा, आपके पीसी का क्या नाम होगा, और आप वहां पर जाके चूज कर सकते हैं और एक नाम दे सकते हैं। टैब की प्रेस करेंगे। ID 1 अवतार, ये क्या है मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। आई थिंक ये इमेज के लिए होगा। यहाँ पर इमेज शो होती होगी आपके डिवाइस की, तो ये इमेजेस होंगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो किसी पार्शली साइटेड बंदे के साथ बैठकर डिस्कस करना होगा इस बात को, या किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके इमेज वाला जो आपका मामला है। बहरहाल
हम इस पर न चलते हुए टैब की प्रेस करते हैं यहाँ पर एडवांस, जिसे हम ढूंढ रहे थे बहुत देर से। एडवांस बटन कोलैप्स है। फिर से एक बार इंसर्ट टैब करके सुनाऊंगा आपको। एडवांस बटन कोलैप्स है और नॉट चेक है। इसे एक्सपेंड करने के लिए हमें स्पेस बार प्रेस करना होगा। इसे स्पेस बार प्रेस करते हैं, चेक, और टैब की प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर। एक सेकंड में जब एक्सपेंड हो गया, ये श्योरिटी होनी चाहिए। इंसर्ट टैब प्रेस करके मैं श्योर करूंगा कि ये एक्सपेंड हो गया। एडवांस बटन चेक, मतलब कि ये एक्सपेंड हो गया है। बेसिक को मैंने नॉट चेक कर दिया और अब टैब की प्रेस करता हूँ। एडवांस बटन एक्सपेंडेड। अगर आप सुनना चाहते हैं कि एडवांस बटन, आप श्योर होना चाहते हैं कि एडवांस बटन चेक है, तो बेसिक को जाकर कोलैप्स कर दीजिए, चेक बॉक्स नॉट चेक कर दीजिए, कोलैप्स हो जाएगा। और एडवांस को जाकर के चेक कर लीजिए, तो एडवांस बटन चेक होने पर वो एक्सपेंडेड सुनाई देगा आपको और यू आर श्योर कि एडवांस बटन एक्सपैंड हो गया। ओके, अभी टैब की प्रेस करेंगे। सेव रिसीव फाइल टू दिस लोकेशन, ये लोकेशन है अभी। ओके, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो देन ब्राउज बटन, टैब की प्रेस करेंगे आप। ये रीड ओनली है तो अप एंड डाउन एरो की से आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, लेफ्ट एंड राइट एरो से आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन अप एंड डाउन एरो से आप लोकेशन कंफर्म कर सकते हैं। टैब की प्रेस करूंगा, ब्राउज बटन, और ब्राउज बटन पर मैं अभी एंटर की प्रेस करता हूँ। ये ब्राउज बटन पर मैंने एंटर की प्रेस किया और एंटर की प्रेस करते ही ब्राउज बटन ओपन हो गया और यहाँ पर ट्रीव्यू खुल गया है। ट्रीव्यू में आप ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप ओपन। कंप्यूटर में अगर आप चाहते हैं कि ई ड्राइव में सेव हो मेरी सारी जो फाइल्स हैं शेयरिट के थ्रू, तो डाउन एरो से ई ड्राइव पे जाएंगे, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, कंप्यूटर क्लोज। राइट एरो से इसको ओपन करेंगे, कंप्यूटर ओपन, डाउन एरो की प्रेस करेंगे यहाँ पर। लोकल डिस्क सी क्लोज, डाउन एरो अगेन, लोकल डिस्क डी क्लोज, अगेन डाउन एरो, लोकल डिस्क ई क्लोज, और हमें ई में अगर सेव करना है तो राइट एरो, ई ओपन, और आप इसको चूज करके टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं मेक न्यू फोल्डर, तो आप इस पे एंटर की या स्पेस बार प्रेस करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ई डायरेक्टरी में। ओके बटन, कैंसिल बटन, कैंसिल बटन मैं भी यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। और ब्राउज बटन अभी रीड ओनली देखते हैं। डिफॉल्ट लोकेशन है और डिफॉल्ट लोकेशन पर ही है ये। और अभी सेव बटन, कैंसिल बटन मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। और इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कोई लोकेशन जहाँ पर आपकी फाइल्स सेव होनी है। और अब आपको बताते हैं कि शेयरिट के थ्रू
आप फाइल कैसे शेयर कर सकते हैं अपने पीसी पर। अभी मेरे पीसी पर मैंने शेयर इट ओपन किया हुआ है। ओके, एक है सेंड बटन और एक है रिसीव बटन। दो बटन्स का सबसे ज्यादा यूज होता है शेयर करने में फाइल्स को। अगर मैं को फाइल अपने एंड्रॉइड फोन से पीसी पर भेजना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपना एंड्रॉइड फोन का शेयर इट एप्लीकेशन ओपन करना होगा, जो कि मैं अभी करने वाला हूं। ओके, यहाँ शेयर इट का ऐप है। शेयर इट, इसे डबल टैप करके ओपन करते हैं। शेयर इट। और अब अगर कोई फाइल सेंड करनी है तो सेंड बटन ढूंढना होगा, रिसीव करनी है तो रिसीव बटन ढूंढना होगा। सेंड करनी है तो क्या सेंड करना है ये भी हमें चूज करना होगा। कोई ऐप अगर सेंड करना है तो सबसे पहले आइए ऐप सेंड करके देखते हैं। बटन, फिर बटन, शेयर फाइल्स विद योर फ्रेंड्स, ओके, सेंड बटन, इस पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब क्या सेंड करना है ये हमें ढूंढना होगा। ओके, ये है सिलेक्ट फाइल्स और यहाँ से मुझे फाइल सिलेक्ट करनी होगी। क्या भेजना है मुझे? फाइल्स, एप्स, फोटोज, म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स। तो ये सब चीजें मैं शेयर इट के थ्रू शेयर कर सकता हूँ अपने साथ, यानी पीसी पर, अपने पीसी पर शेयर कर सकता हूँ। फिर से एक बार दिखाऊँ आपको। आप शेयर इट, ओके, मैंने शेयर इट का ऐप लॉन्च करना है। शेयर इट का ऐप मुझे लॉन्च करना है। मैं लॉन्च करूंगा इसे डबल टैप करके। शेयर इट का ऐप लॉन्च हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सेंड बटन पर डबल टैप प्रेस करूंगा और उसे ओपन करूंगा। बटन, बटन, अगेन, 6, 8, 9, सेंड बटन, डबल टैप एंड ओपन। यहाँ पर ये सारी चीजें ओपन हैं। हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं फिलहाल? गेम्स, वीडियोस, म्यूजिक, फोटोज, एप्स एंड फाइल्स। अब हमें सबसे पहले एप्स शेयर करने की हम शो करेंगे। एप्स कैसे शेयर कर सकते हैं? तो ऐप शेयर करने के लिए हम सबसे पहले ऐप पर डबल टैप करके उसे सिलेक्ट करेंगे। एप्स, टैप टू सिलेक्ट, और डबल टैप करके उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐप्स सारे अपीयर हैं। मैं इनमें से किसी ऐप को सिलेक्ट करता हूँ। ऐप्स 56 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, जिनमें से किसी भी एप्लीकेशन को या लगभग सारी ही एप्लीकेशंस को मैं सेंड कर सकता हूँ। और अगर आप कोई एप्लीकेशन, एक टिप यहाँ पर छोटी सी देना चाहूंगा, आप कोई एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं या कोई म्यूजिक फाइल या फोटोज या फाइल कुछ भी शेयर इट के थ्रू अगर आप अपने पीसी पर शेयर कर रहे हैं या शेयर इट का यूज कर रहे हैं सीधे शब्दों में, तो अपना मोबाइल डेटा ऑफ रखेंगे तो फाइल सेंड करने में और रिसीव करने में ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल डेटा ऑन रहता है तो शेयर इट का एप्लीकेशन फाइल सेंड करने या रिसीव करने में कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आप मोबाइल डेटा अगर ऑफ रखेंगे अपना तो ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। वॉइस अलाउड रीडर,
छोटी सी एप्लीकेशन। ऑडियो कंप्रेसर, मुझे कई बार ऑटो टीटीएस अपना अनइंस्टॉल करना पड़ता है, देन अगेन आई हैव टू इंस्टॉल दैट। तो क्यों ना ऑटो टीटीएस का ही बैकअप ले लिया जाए यहाँ पर। तो ऑटो टीटीएस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्टेड वन, और सिलेक्टेड वन बता रहा है यहाँ पर। मैंने स्वाइप करके देखा, लेफ्ट स्वाइप करके मैंने देखा तो सिलेक्टेड वन इसने कहा, सिलेक्टेड वन। और अब सेंड बटन मिला है इसके ठीक बगल में। स्वाइप करेंगे राइट हैंड पर हम, सेंड बटन, इस पर मैं डबल टैप करके इसे एक्टिवेट करूंगा। और अब आइए डेस्कटॉप पर चलते हैं और डेस्कटॉप पर ढूंढते हैं शेयरिट के ऐप में रिसीव बटन, फीडबैक बटन, न्यू फीचर्स बटन, ऑप्शंस बटन, इनवाइट फ्रेंड्स बटन, सेंड बटन, रिसीव बटन मिल गया है। मैं इस पर एंटर करता हूँ और टैब की प्रेस करते हैं। और रिसीव बटन एक्टिवेट हो गया है। और अब मैं अपने फिर से मोबाइल पे आ गया हूँ और मुझे अब सिलेक्ट करना है जो भी रिसीवर है मेरा, वो सिलेक्ट करना है मुझे। तो मैं सिलेक्ट रिसीवर, ये ऑप्शन यहाँ पर अपीयर हो गया है। और यहाँ पर मास्टर के नाम से एक रिसीवर, ये मेरा फोन का नाम है मास्टर। मैं इस पे डबल टैप करके इसे एक्टिवेट करता हूँ और मैंने फोन रख दिया है। और अब शायद फाइल सेंड हो रही है। प्रोग्रेस बार, टैब की प्रेस करते हैं। 100%। तो ये फाइल इतनी जल्दी देखिए सेंड हो गई, 18 MB की फाइल, और इतनी जल्दी सेंड हो गई है। यहाँ पर टैब की प्रेस करते हैं, ऑटो टीटीएस सेंड हो गया है। मोर बटन, फिनिश बटन, ये फिनिश बटन है। इस पर एंटर की कर दूंगा तो एंटर की अगर प्रेस करूंगा मैं तो फिनिश हो जाएगा। ये प्रोग्रेस बार, ये 100%। अभी इस तरह से आप फाइल्स अपनी सेंड कर सकते हैं। कोई म्यूजिक अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं इसी तरह से। 5 सेकेंड, मास्टर इज ऑनलाइन, सेंड फाइल से मैं एंटर करता हूँ। एक वीडियो सेंड करते हैं। व्हाट्सएप वीडियो 17, इस पे डबल टैप करते हैं। थोड़ा बड़ा साइज का वीडियो ढूंढते हैं। कोई बड़ी साइज का वीडियो हो, चलिए कोई बड़ी साइज का वीडियो फिलहाल, ओके ये वीडियो है शायद।
शायद सिलेक्टेड है। ओके, सिलेक्टेड 1। अब हम इसको सेंड करते हैं। सेंड बटन, ये सेंड बटन है, डबल टैप। मास्टर इज ऑनलाइन। मास्टर को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। टैब की प्रेस करता हूँ। अभी 0% शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप सेंड कर सकते हैं। मैं इसको फिनिश कर दूंगा तो आई थिंक ओके, शायद कोई प्रॉब्लम है। कैंसिल करते हैं इसे भी। ओके, अभी मैं फिनिश बटन पर एंटर की प्रेस करता हूँ और तो अभी मैं आपको बताया कि वीडियो फाइल्स एप्लीकेशंस आप इस तरह से सेंड कर सकते हैं। और इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर डेटा केबल नाम का सॉफ्टवेयर भी है जिसके थ्रू आप फाइल अपने पीसी पर सेंड कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन से। तो अगर आपको एंड्रॉइड आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक साथ फाइल सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एक करके भी आप सेंड कर सकते हैं। फिनिश बटन आप फिनिश बटन पे आप एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से एक बारी आप कनेक्ट करके आप कोई फाइल दोबारा सेंड कर सकते हैं। अगर आपके फोन में कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू आ रहा है मेरी तरह, तो वो एक रिजोल्यूशन हो सकता है आपकी फाइल सेंड करने का। तो ये था शेयर इट किस तरह से यूज करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ फिलहाल अपने पीसी से कोई फाइल एक फाइल अपने कंप्यूटर से मोबाइल पर सेंड करने की कोशिश करते हैं। शेयर इट से ऑल टैप फॉर ये मैं सेंड करता हूँ अपने फोन पर। एप्लीकेशन की मैंने प्रेस किया और यहाँ पर शेयर या शेयर इट का ऑप्शन, सेंड टू अदर डिवाइसेस विद शेयर इट, इस पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और शेयर इट एंड टैब की प्रेस करता हूँ। ओके, अब मैं अपने फोन पर जाके रिसीव बटन पे एंटर की प्रेस करता हूँ और अब अपने लैपटॉप पर फाइंड करता हूँ अपने फ्रेंड यानी अपने फोन को। ये मेरा फोन का नाम मुझे शो हो रहा है। मैं स्पेस बार या एंटर की प्रेस करता हूँ। टैब की प्रेस करते हैं, कनेक्टिंग डॉट डॉट, और फाइल आई थिंक शेयर हो चुकी है। ये साउंड भी आपने सुना होगा फोन पे। फिनिश बटन
प्रोग्रेस बार 100%. सेंड मोर बटन. और एक बार मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको. आपके फोन के अंदर भी शेयर इट नाम का एक फोल्डर बन जाता है. आप टोटल कमांडर या फाइल एक्सप्लोरर जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये अपना फाइल जो भी आपने सेंड किया है. और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा सेंड जो फाइल हुआ है आपका. ओके. अभी एक और तरीका हो सकता है सेंड करने का. फिनिश बटन, एंटर की प्रेस करते हैं. ऑप्शन, ये सेंड बटन है, मैं इस पे एंटर की प्रेस करता हूँ. और ब्राउज, आप ब्राउज करके भी फाइल चूज कर सकते हैं. ब्राउज करके कैसे फाइल सेंड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा शो करके. सेलेक्ट, कैंसल, लुक इन सॉन्ग्स. सॉन्ग्स में मैं एंटर की प्रेस करता हूँ. ओके, मैं इस पर एंटर की प्रेस करता हूँ. टैब, टैब, अगेन सॉन्ग्स नाम का फोल्डर है इसमें. ये फाइल मैं सेंड करना चाहता हूँ अपने फोन पे, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ. सिलेक्ट, नेक्स्ट. हम उस जगह पर आ गए जहाँ मैं अपने फोन को फाइंड करना है. ये रिसीव बटन है, मैं इस पे डबल टैप करके इसे ओपन करता हूँ. ओके, अब सेंडर का वेट और यहाँ पर हम ढूंढते हैं रिसीवर. ये आ गया है श्याम शर्मा 176. इस पे एंटर की और फाइल अब सेंड होनी चाहिए और ये फाइल सेंड हो गई. दैट्स ग्रेट. प्रोग्रेस बार 100% और इसका अलर्ट भी है. सक्सेसफुली सेंड टू श्याम शर्मा 176 सक्सेसफुली. तो ये एक अदर वे है जिसके थ्रू आप शेयर इट यूज करके फाइल अपनी सेंड कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पर. और फाइल्स आपको मिलेंगी कहाँ? लेट्स सी. पहले कंप्यूटर पे देखते हैं. अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप शेयर इट में भी ढूंढ सकते हैं. पहले तो फिनिश, फिनिश. ओके, अब ये स्टोरेज फोल्डर बटन है शेयर इट के होम पेज पर ही. इस पर मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो पहुंच जाऊंगा. यहाँ पे शेयर इट का फोल्डर है. शेयर इट, इस पे एंटर की प्रेस करते हैं. हमने ऐप शेयर किया था अपने पीसी पर फोन से, अगर आपको याद हो तो एप्स नाम का जो फोल्डर है उस पर चलते हैं. ऐप, अभी हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट एंड अगेन ऐप. इस पर हम एंटर की प्रेस करते हैं. वन ऑफ टू. एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन वो है जो हमने अभी भी सेंड की है, autotts.apk. ये फाइल सेंड हुई है और ये हमें यहाँ पर मिल गई है. आप इसे कॉपी कट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर ढूंढ सकते हैं शेयर इट एप्लीकेशन को लेकर के. शेयर इट किस तरह से काम करता है और अपने शेयर इट की फाइल्स
जो सेव हुई है वो कहाँ पर आपको मिलेंगी, वो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। और साथ ही साथ फोन पर आप कैसे ढूंढेंगे, फोन पर एप्स में आप जाएंगे, माय फाइल्स में डिवाइस स्टोरेज जो है उसमें जाएंगे आप। डिवाइस स्टोरेज में शेल्फ नाम का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। जो शेयरिट नाम का फोल्डर है, इस पर डबल टैप करके इसे ओपन करेंगे। ऑडियो इस पे हमने अभी ऑडियो फाइल्स शेयर की है अपने कंप्यूटर से फोन पर, तो हम इस पे ऑडियो पे डबल टैप करके एंटर करेंगे। ये हो गई है मेमोरी। एक तो ये फाइल है, एक ये फाइल है, दो फाइलें हमने अपने पीसी से शेयर की है अपने फोन पर। तो इस तरह से आप शेयरिट का यूज कर सकते हैं और शेयरिट के थ्रू फाइल्स अपनी शेयर कर सकते हैं अपने पीसी से। तो ये तरीका है शेयरिट से अपनी फाइल्स शेयर करने का, अपने लैपटॉप से फोन पर और फोन से लैपटॉप पर। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेटा केबल सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है। वो भी बहुत आसान है और कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समय बचा है उसमें आपको एक्सप्लेन करने की। सॉफ्टवेयर डेटा केबल आपके लैपटॉप पर भी इंस्टॉल हो ये जरूरी नहीं है। फिर बता दूं, सॉफ्टवेयर डेटा केबल आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड हो ये जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर डेटा केबल नाम का सॉफ्टवेयर केवल आपके एंड्रॉइड फोन पर इंस्टॉल होना चाहिए। और ओके, अब मैं सॉफ्टवेयर डेटा केबल सॉफ्टवेयर अपने एंड्रॉइड फोन पर ओपन करता हूं। सॉफ्टवेयर डेटा केबल डबल टैप प्रेस करके, ओके, डबल टैप प्रेस करके एंटर करते हैं। सॉफ्टवेयर डेटा केबल, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। अब इसमें आपको पीसी से अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले एक हॉटस्पॉट क्रिएट करना होगा इसके अंदर। इट बेसिकली वर्क्स यूजिंग हॉटस्पॉट नेटवर्क। तो स्टार्ट सिंक पीसी, स्टार्ट सर्विस। अब यहाँ पर स्टार्ट सर्विस का ऑप्शन आया है। मैं स्टार्ट सर्विस पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा ये। और अगर आप हॉटस्पॉट, इसमें एक्चुअली ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेटा केबल इंस्टॉल करते हैं तो एक यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है, लेकिन आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट सर्विस पे हम डबल टैप करके एंटर करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं इसको बैक करके। ओके, सॉफ्टवेयर डेटा केबल, टैप टू सिलेक्ट, टैप करते हैं। यहाँ पर अगर आपको पीसी से कनेक्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर डेटा केबल सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने फोन को, तो आप स्टार्ट सर्विसेज, इस पर आप डबल टैप करके इसे ओपन करें। सॉफ्टवेयर डेटा केबल, ओपन नेविगेशन बटन, ओपन नेविगेशन बटन, मैं इस पर डबल टैप करता हूँ फिलहाल।
सिंक फोन, फोटो, सेटिंग्स में हम जाते हैं। सर्विस पोर्ट नंबर 8888, कस्टमाइज हॉटस्पॉट आईडी एंड पासवर्ड, नेटवर्क SSID एंड पासवर्ड। मीन्स आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप फिर से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो फिर से मैं आपको बताऊं। सेटिंग्स डबल टैप किया, सबसे पहला हेडर है सिंक पीसी सेटिंग्स। उसमें आपको अपनी SSID कस्टमाइजेशन वाले बॉक्स में जाना है। आप स्वाइप करके उस तक पहुंच सकते हैं। 13 सेटिंग्स, सिंक पीसी सेटिंग्स, कनेक्शन, स्वाइप, कस्टमाइज हॉटस्पॉट आईडी एंड पासवर्ड। आप इस पर डबल टैप करेंगे। सिक्योर वाईफाई हॉटस्पॉट, पासवर्ड, सिक्योर वाईफाई हॉटस्पॉट। इसके बाद में SSID है। नेटवर्क SSID क्या है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। डाटा केबल मैंने नाम दिया हुआ है, अपने SSID जो है वो डाटा केबल के नाम से रखी है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर आगे स्वाइप करेंगे। पासवर्ड भी मैंने रखा हुआ है, और सिक्योरिटी WPA/PSK आप यहाँ से पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, मतलब 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए पासवर्ड में, और कोई इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैंसिल, सेव। आप पासवर्ड आईडी सेट करने के बाद सेव करें यहाँ पर, तो आपके पासवर्ड और आईडी सेव हो जाएगा और उससे आप अपना कंप्यूटर से लॉग इन कर सकते हैं। अभी कैंसिल करते हैं। सिंक पीसी सेटिंग्स इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं और अब पीसी से आपको कनेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि अपने फोन की फाइल्स आप अपने लैपटॉप में ले लें, या लैपटॉप में से कोई चीज आप अपने फोन पर लोड करें या उस पर ट्रांसफर करें, तो उसके लिए सर्विस स्टार्ट करनी होगी। सर्विस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट सर्विसेज बटन है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ओके, स्टार्ट सर्विस, ये डबल टैप प्रेस करने पे ओपन हो जाएगा। वाईफाई नॉट कनेक्टेड। यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट बटन और ज्वाइन बटन। यदि वाईफाई ऑलरेडी क्रिएटेड है, चल रहा है वाईफाई, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट करें और क्रिएट बटन पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपको अपना आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जो आपने क्रिएट किया हुआ है ऊपर, जैसे मैंने क्रिएट किया था। क्रिएट बटन पे क्रिएटेड बाय द फोन ने एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट किया है। आपको अपना पीसी उस वाईफाई नेटवर्क में ज्वाइन करवाना है। नेटवर्क SSID डाटा केबल, पासवर्ड भी दिया हुआ है पर, सिक्योरिटी WPA/PSK, ओके। अबव वाईफाई नेटवर्क से फर्स्ट कनेक्टेड होना चाहिए, तो अभी हम इसे डिसमिस करते हैं। डिसमिस क्रिएटेड हो चुका है ये। अभी हम देखते हैं। ओके, और ये डेटा केबल नो इंटरनेट एक्सेस डेटा केबल से कनेक्टेड हो चुका है हमारा पीसी डेटा केबल नाम के वाईफाई से। ये पता करने के लिए आपको
सबसे पहले अपने पीसी का वाईफाई ऑन रखना है जिससे कि कनेक्ट हो सके वो, और उसके बाद आप सिस्टम ट्रे में जाएंगे, इंसर्ट F11 प्रेस करके। Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. System is secure. Quick heal. Total security 16.00. 32-bit 15 December 2015. 1 of 6. और उसके बाद में डाउन एरो की प्रेस करेंगे। Speak drop box. स्पीक ड्रॉप बॉक्स। Solve PC issues. 2 messages. Fully charged 100%. Data cable. No internet access. डेटा केबल नो इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है अब, इसलिए नो इंटरनेट एक्सेस। मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन नहीं रखा हुआ है, ऑफ है, इसलिए बता रहा है नो इंटरनेट एक्सेस। और डेटा केबल नाम से मेरा वाईफाई है जो कि क्रिएट हुआ है मेरे डेटा केबल सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये दिखा रहा है डेटा केबल एक्सेस, मेरे वाईफाई से ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं। और अगर आप अपने सिस्टम पर अपने टास्क बार में ये सेटिंग्स की हुई है तो वाईफाई आपको शो हो जाएगा। अगर नहीं की हुई है तो आप टास्क बार सेटिंग्स, टास्क बार कस्टमाइजेशन सेटिंग्स में जा करके सिस्टम ट्रे में जो है आपका वाईफाई जो है अवेलेबल है या नहीं ये आपको शो हो जाए, उसके लिए आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिस्टम ट्रे में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो R प्रेस कीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए ncpa.cpl, देन एंटर की प्रेस कीजिए। और वाईफाई आप यहाँ पर चूज करेंगे, ईथरनेट वाईफाई। वाईफाई पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Wi-Fi status dialog. General page. Connection IPv4 connectivity. No internet access. IPv6 connectivity. No network access. Media stick. Details. Tab. Wireless properties. Button. Alt tab. Properties. Button. Alt tab. Disable button. Alt tab. Diagnose button. Alt tab. Close button. Alt tab. General tab. Tab. Details. Escape. Network connection. Item view. Multi Ethernet. Wi-Fi. Enter. Wi-Fi status dialog. General page. Wireless properties. Button. Alt plus W. वायरलेस प्रॉपर्टी और कनेक्टेड है ये वायरलेस प्रॉपर्टी। ओके, ये डेटा केवल आपका एक्सेस है। Wi-Fi application context connect/disconnect. Oh, disable B connect/disconnect. Status view. Diagnose I. Status view. Status इस पे आप एंटर की प्रेस करेंगे। Menus. Network connection. Item view. Multi-select list box. Wi-Fi. Data cable. Qualcomm 0R9002WV1NG wireless network adapter. 3 of 3. Wi-Fi status dialog. General page. Connection IPv4 connectivity. No internet access. IPv6 connectivity. No network access. Media state. Disable SSID. Data cable duration. 113.51 speed. 65.0 Mbps signal quality. Details. Button. Alt plus E. इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली इस पर एंटर की प्रेस कर दीजिए या फिर स्टेटस एप्लीकेशन से ढूंढ करके स्टेटस बटन पर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी और जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा केबल जो है एक्सेस है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम ट्रे में आपका नेटवर्क जो है शो नहीं हो रहा है, शो करना है, तो उसके लिए आप अपने टास्क बार प्रॉपर्टी से जाकर के उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊं इस तरह से आप कर सकते हैं। Mozilla Firefox button. Notification Chevron button. Show desktop. Desktop. Mozilla Firefox. Notification Chevron button. Show desktop button. Ship notification Chev show desktop full taskbar notification alt enter taskbar properties dialog taskbar page taskbar property auto hide the use small taskbar low taskbar button customize button alt plus C customize use the preview the desk alt ship jump list page privacy select which folder to add cancel button folder select which folder to add taskbar page auto use customize button alt plus customize dot इस पे एंटर की प्रेस करेंगे। File Explorer OK button cancel toolbar desktop split button। अब
अब आपको सिस्टम ट्रे में Search box edit tab. Help link tab. Online protection system with secure quick heal code tab. Monitor the Dropbox tray icon tab. Action center solve PC issue tab. Power fully charged one tab. Network data cable no internet access combo box. Show icon and notification 1 of 3. अभी ये डेटा केबल के नाम से शो आइकन इन नोटिफिकेशन बता रहा है, यही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है? Hide icon and notification. हाइड होगा। अगर सिस्टम ट्रे में आपको नहीं शो कर रहा है तो ये हाइड होगा, अदरवाइज Only show notification. या फिर ये होगा ओनली शो नोटिफिकेशन। तो आपको इसको Hide show icon and notification. शो आइकन इन नोटिफिकेशन इस पर रखना है और सेव करना है। Tab. Volume tab. Okay. Tab. Disk script tab. Windows tab. USB tab. Tab. Java tab. VL tab. Restore tab. OK button. Tab. Okay. Cancel tab. Toolbar to ship tab. Cancel button. Oh ship tab. Always ship tab. Restore the tab. Always tab. OK button. ओके बटन पे एंटर करना है। Taskbar properties. तो ये टास्क बार प्रॉपर्टीज में जाके आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सिस्टम ट्रे में आपका वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं ये आपको दिखाई दे जाएगा। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर जाना है, Desktop. Folder view. यहाँ पर टैब की प्रेस करनी है, Tab. Taskbar Mozilla Firefox button. फिर से टैब की प्रेस करनी है, Tab. Notification chevron button. नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन, इस पे ऑल्ट एंटर की प्रेस करनी है। Alt enter. Taskbar properties dialog. Taskbar page. Customize button. Alt plus C. ये कस्टमाइज डॉट 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 बटन आ गया है। इस पे आप एंटर की प्रेस करके वो जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है वो आप सेट कर सकते हैं। File Explorer. OK button. ये फाइल एक्सप्लोरर, इसमें आप टैब की प्रेस करेंगे और आपको मिल जाएगा। टैब की प्रेस करते हुए आपको अलग अलग ऑप्शंस Tab. मिलेंगे। Toolbar tab. Search box at tab. Help link tab. Network data cable no internet access combo box. Show icon and notification 1 of 3. ये कॉम्बो बॉक्स में शो आइकन नोटिफिकेशन है, अगर नहीं है तो यहाँ पर सेट करके ओके बटन Ship पे tab. आपको Ship tab. Cancel ship tab. OK button. एंटर करना है। Taskbar properties dialog. इस तरह से आप कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि डेटा केबल आपका नेटवर्क कनेक्टेड है तो अब क्या करना है। Software data cable. Open navigation button. Storage total. FTP 192.168.1.88/. आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर के या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके या रन डायलॉग बॉक्स में जाकर के ये FTP ID टाइप करना है। FTP ID टाइप करने के बाद आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर को। जो फोन का फाइल एक्सप्लोरर है उसे देख पाएंगे और फोन की फाइल्स में से जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने पीसी पर उसे ट्रांसफर कर सकेंगे। स्टॉप सर्विस, अगर आप नहीं यूज करना चाहते इस सर्विस को फिलहाल तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज जिसका अभी मैं रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ। Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open edit combo 0 item Alt plus O. यहाँ टाइप करेंगे FTP FTP colon FTP colon slash 192 dot 168 /192 period 168 dot 43 168 period 43 dot 1 43 period 1 colon colon 88 88 slash slash एंटर की प्रेस करेंगे। 88 slash enter desktop folder view with view star eyes 4 of 8 Windows Internet Explorer to tab page FTP /192. और ये FTP This page can't be displayed. This page list of 3 items. Bullet make sure the web address FTP /192.168.43.1:88 is correct. Bullet look for the page with your bullet group with N. Fix connection problem button. ओके Select the N. Fully charged 100 speaker 1. Full solid PC speaker. System is secure. Data cable no internet access escape. Mac. Alt tab. Taskbar Alt tab. Desktop. Alt tab. This page can't be displayed. Windows Internet Explorer. Fix. Menu. Cut control plus menu bar. Menu toolbar sub menu P. Full screen web page. Open FTP site and enter menu bar. Image menu bar. Fix connection problem button. Home. File Explorer. FTP folder error dialog. Windows cannot access this folder. Make sure you type the file name. Enter 100 site escape. जस्ट वेट मोमेंट, कोई इशू है?
एड्रेस मिला है। हम इसको एक बार कनेक्ट करते हैं। ओके, ये अब कनेक्टेड है। ओके, अब क्या करना होगा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है साइट। अब इसे हमें फाइल एक्सप्लोरर में देखना है, फाइल्स इसी कॉपी करनी है और फाइल्स यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो ऑल्ट की प्रेस करनी होगी हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और 2 बारी राइट एरो की प्रेस करके एडिट और फिर व्यू, यानी व्यू में जाना होगा। व्यू में जाकर के आप ओपन एफटीपी साइट इन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन एफटीपी साइट इन फाइल एक्सप्लोरर, इस पे आपको एंटर की प्रेस करनी है। MNT स्टोरेज, आप स्टोरेज में जाएंगे। एम्यूलेटेड में जाएंगे, आप लेगेसी वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर है आपकी सारी फाइल। मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ, नहीं है तो ADM वाले फोल्डर में चलते चलिए। ये एक जिप फाइल है, मैं इसे अगर कॉपी करना चाहता हूँ कट करके मैं अपने कंप्यूटर पे कहीं भी कट, मैंने किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर से कोई फाइल ये मैं कॉपी कर सकता हूँ अपने फोन पर। ADM वाले फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, और ये कॉपी हो गया। और एक और फाइल में कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी। इस तरह से आप जो है कॉपी कर सकते हैं अपनी कोई भी फाइल, और ये कॉपी हो गया है। इस तरह से आप कोई भी फाइल फोल्डर तक कॉपी कर सकते हैं। आप अगर कोई फोल्डर अपने फोन का या पीसी का फोल्डर कोई है, पूरा एंटायर फोल्डर आप कॉपी कर सकते हैं, फोन से पीसी और पीसी से फोन। तो ये था दोस्तों, आज कुछ ज्यादा टाइम ले लिया मुझे लगता है। तो ये था दोस्तों आज का शो, और टेक्सिटी के बारे में अपनी राय आप जरूर रखिएगा, आपको कैसा लगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। आपको अगर इस टॉपिक पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, सायनारा, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।